अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर पैनल्स के जो करंटली रेट्स हुए हैं, कम हुए हैं काफ़ी हद तक, इसमें कंज्यूमर को कोई बेनिफिट हुआ है? तो बेनिफिट पास ऑन भी हुआ है, या फिर कंज्यूमर के लिए सोलर सिस्टम इतना महंगा है कि उसकी आरओआई 4-5-6 साल में निकल रही हो, जैसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में निकलती है? अगर आज भी हम यूएस को देखें, या ऑस्ट्रेलिया में इतना महंगा नहीं है बट यूएस में तो बहुत महंगा है, और तो उसमें क्या कंज्यूमर को 2-3 साल में आरओआई निकल आती है या 1-2 साल में निकल आती है? पाकिस्तान में तो बहुत सारे सिस्टम आपने देखे हैं, बहुत ऑप्टिमाइज हो तो 12 महीने में निकल आती है, बहुत हल्का सिस्टम हो 2.5 साल में निकल आती है। तो पाकिस्तान में जो सोलर पैनल सस्ते होने से पहले सिस्टम की क्या आरओआई आ रही थी और अब क्या आरओआई आ रही है, तो कंज्यूमर को कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा? और बाकी मुल्कों से अगर हम कंपेयर करें तो कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट है या सोलर लगवाने में, या कम बेनिफिट है? देखिए, अगर आप सोलर पैनल की प्राइसेस को कंपेयर करें तो 75,000 पे थी अगर लास्ट ईयर की आप प्राइस देखें, और आज अगर आप सोलर पैनल को लेने जाएं तो 20 से 22,000 23,000 रुपये तक में इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है जो जेन्युइन सोलर पैनल है। तो इतना ड्रास्टिक रिड्यूस जो है पैनल की प्राइस में वो किसी भी चीज़ में नहीं आया अभी तक। 75 से 20-22,000 रुपये की हम बात कर रहे हैं जो कि जेन्युइन सोलर पैनल है, और टेक्नोलॉजी में भी जो 75,000 वाले थे वो पी टाइप पैनल थे, और आज हमें एन टाइप पैनल उसी प्राइस में, उससे बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गया, अब इसी की वजह से जो हमारी आरओआई है पूरे सिस्टम की, वो पाकिस्तान में तो 10 महीने पे आ चुकी है। 10 महीने से ज़्यादा सही से यूज़ करें अगर खुद यूटिलाइजेशन हमारी हो दिन में, स्पेशली इंडस्ट्री में और कमर्शियल साइट्स पे, तो वहाँ पे 10 महीने में आरओआई निकल रही है, और अगर हाइब्रिड सिस्टम पे चले जाए तो 2 ईयर्स में निकल रही है। जो प्राइस की कंपैरिजन आप की बात करिए आपने बाहर से, अगर यूएस को कंपेयर करें हमारे साथ, जो यूएस के लिसनर्स हैं हमारे, उनके लिए तो $1,00,000 तक उनकी कोटेशन चली जाती है 20-25 किलोवाट की विद बैटरीज वाली, जो कि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2.5-3 मिलियन तक में जाती है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है प्राइसेस में पाकिस्तान में और वहाँ पे। जब आप $1,00,000 की इंस्टॉलेशन करवाते हैं, उसकी आरओआई कब निकलेगी? वो तो अभी भी 8-8, 9-9 साल की बात कर रहे हैं आरओआई में, जिसकी पाकिस्तान में आरओआई जो है 10 महीने, 12 महीने या मैक्सिमम 2 साल आ रही है। पाकिस्तान में वही सिस्टम 5 से 5.5 मिलियन में आपको टॉप नॉच विद बैटरी बैंक्स विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर, वहाँ तो स्ट्रक्चर भी नहीं होता, तो वो स्ट्रक्चर भी रेलिंग स्ट्रक्चर होता है जो ए शेप रूफ पे लगता है। तो यहाँ सारी कॉस्ट और टॉप नॉच बैटरीज मिला लें आप तो आपको 5 मिलियन टॉप मैक्स $100,000 $29 मिलियन। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। ये बड़ा फ़र्क आ गया है प्राइसेस में। इसके अलावा जो आपकी वारंटीज़ और इसके चक्कर हैं, देखें वो अब प्राइसेस नीचे आई है तो बहुत सारे सामान आना शुरू हो गया, बहुत तरह तरह का सामान आना शुरू हो गया। उसमें ग्रे चैनल से भी सामान आ रहा है जो कि हमेशा से आता रहा है, और जेन्युइन डायरेक्ट कंपनी से भी आ रहा है। कंपनी ऑफिशियली क्लेम करती है कि जो भी सामान हमसे नहीं लिया हुआ उसकी वारंटी नहीं है। अब जो प्राइस में डिफरेंस है वो अभी भी 20 से 25,000 रुपये का जो फ़र्क है वो इसी चीज़ों का है कि कुछ पैनल जो हैं वो ग्रे चैनल से आ रहे हैं, उनकी वारंटी नहीं है। कुछ चैनल जो है, कुछ जो है वो जेन्युइन आ रहे हैं, उनकी वारंटीज़ हैं। चलें, ग्रे चैनल को छोड़ के अगर हम बात करें कि फ़र्ज़ करें एक आदमी जेन्युइन सिस्टम लगवा रहा है तो उसकी आरओआई मिनिमम मोस्ट ऑप्टिमाइज सिस्टम में 10 महीने आ रही है, और लीस्ट ऑप्टिमाइज सिस्टम में 3-3.5 साल प्लस भी जा सकती है। अगर आप प्योर ऑन ग्रिड सेमी मीटरिंग बेस्ड सिस्टम बनाएंगे तो आप 3-3.5 साल पे चले जाएंगे। बट ऑन दी अदर एंड बाकी अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड से कंपेयर करें, यूएस से कंपेयर कर लें, तो आपको वही सिस्टम इतने सालों में आरओआई नहीं दे रहा है, इससे ज़्यादा सालों में 8-8 साल पे लगे हुए हैं। उसमें 2-3 इशूज़ हैं। एक तो ये है कि जो वहाँ पे प्रोडक्ट मिल रही है वो आपको इतनी कंपेटिटिव नहीं मिल रही, प्लस टैक्सेशन भी है। तो टैक्सेशन पाकिस्तान में तो टैक्सेशन नहीं है ना, आपके सोलर पैनल्स पर तो टैक्सेशन नहीं है, और आपके जो इन्वर्टर है उस पर मिनिमल टैक्सेशन है। बाकी जो आपके मटीरियल्स हैं उस पर भी कोई इतनी टैक्सेशन नहीं है, तो इस वजह से कंज्यूमर को बेनिफिट तो हो रहा है। देखिए, इस बट अगर टैक्सेस लगते हैं और आप बोलेंगे 30% टैक्स लग जाएगा सोलर पैनल पे, तो फिर ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि आपका सोलर पैनल भी उतना ही महंगा हो गया जितना वहाँ मिल रहा है। बट स्टिल आपको बाकी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है वो अगर आप कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं तो वो बहुत हाई है कंपैरेटिवली, एब्सोल्यूट वैल्यूज में नहीं। तो कंपैरेटिवली जब वो ज़्यादा है तो फिर आपकी आरओआई कंपैरेटिव टर्म्स में जल्दी निकल आती है। अच्छा, क्योंकि आपके पास इतनी महंगी बिजली होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल पे भी देखें तो इस टाइम पे जो भी फिजिबिलिटी निकालेंगे आप एनर्जी की, पावर प्लांट लगाने की, आप बोले 1000 मेगावाट का मुझे पावर प्लांट लगाना है, आप चाहे कोल का लगा लें, आप चाहे फर्नेस ऑयल का लगा लें, आप चाहे आर्डिल का लगा लें, सबसे मिनिमल कॉस्ट जो आएगी वो सोलर की आएगी इस टाइम पे सोलर पैनल की प्राइसेस की वजह से। और अगर आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है और उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है तो आप वही पैसे बचा के बैटरीज पे लगा के आप आराम से 1000 मेगावाट के प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको तो सोचे कोई इट्स नो ब्रेनर राइट नाउ जो प्राइसेस जहाँ पे आई हुई हैं। बट वो नो ब्रेनर में नो है, ब्रेनर नहीं है। बस वो नो पे चल रहे हैं, ब्रेनर के बगैर नो चल रहा है, बस नो नो नो। अगर वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि क्या हाल है इसका, कि अगर सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं
और कंज्यूमर को बेनिफिट भी हो रहा है। तो क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से कंज्यूमर को सोलर अडॉप्शन में मुश्किलात आ रही हैं? उसमें जेन्युइन नॉन जेन्युइन का मसला है, या रिलक्टेंस है, या टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही, या ये मसला है कि उसको ऑन रेट सिस्टम बेच रहे हैं और वो ऑन रेट सिस्टम में रोज़ सुबह नेट मीटर के रेट से के परेशान हो जाता है, या कोई और वजह है तो बयान करें किस वजह से रिलक्टेंस है हर कंज्यूमर को अपना एनर्जी इंडिपेंडेंस या फिर एनर्जी के बिल में रिडक्शन करते हुए। थैंक यू।